मोनोसिप इंजेक्शन लगाने से एक पेशेंट की मौत हो गई है। आप सभी जानते हैं मोनोसिप इंजेक्शन काफ़ी फेमस और हर क्लिनिक, हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। ऐसा क्या है जो इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई है? वो पेशेंट ऐसा था, वो हार्ट का पेशेंट था और हार्ट के पेशेंट को या तो ज़्यादा पानी देने से उसकी सांसें फूलने लगती है, रोज इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन एलर्जी की होने की वजह से पेशेंट को सूट नहीं करता है। और जिस स्टाफ के द्वारा, एक नर्सिंग स्टाफ के द्वारा पेशेंट की मौत हुई है, वो डिग्री होल्डर भी था। वो इंजेक्शन लगाने से पहले उसे ये पता नहीं था कि इंजेक्शन से एलर्जी है, इसे सूट नहीं करेगा, ये हार्ट का पेशेंट है, उसे बिल्कुल नहीं पता था। और वो भी एक डॉक्टर के कहने के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसने इंजेक्शन दिया था। पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि चलो अगर ये हार्ट का पेशेंट, इसको एक बार चेक करना चाहिए। 1 ml देने के बाद उसको चेक करके थोड़ी 10-5 मिनट, 15 मिनट वेट करते हैं, तब उसके बाद जाके लगाते हैं। उसने ये चीज़ें नहीं किया है। कोई भी इंजेक्शन हो, एंटीबायोटिक हो, किसी भी हार्ट पेशेंट या अस्थमा पेशेंट, ऐसे पेशेंट को अगर इंजेक्शन देना है तो पहली बार इसको चेक करना है। ये चेक करना है कि ये पेशेंट को ये इंजेक्शन सूट करेगा नहीं करेगा। पहला जो चेक करना है कि 1 से 2 ml इंजेक्शन देने के बाद वेट करना है, थोड़ी देर तक कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है, इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के बाद स्लोली स्लोली देना है, ताकि पेशेंट को वोमिटिंग या घबराहट, चक्कर जैसी सारी परेशानियां नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप स्पीड से दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें होना है। कुछ कुछ अगर ये अगर हो रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। किसी को इंजेक्शन देने से पहले अगर आप ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में नहीं रखते हैं, ये किसी के भी साथ हादसा हो सकता है। कोई भी कितना भी बड़ा प्रैक्टिशनर हो, डिग्री होल्डर हो, उसके साथ भी ये हादसा हो सकता है।